ये दूल्हा 10 टक्की से आगे बढ़ नहीं रहा, हाँ कि नहीं? अब मैं इनको क्या कहूं? अब्बा 100 टक्की पे अटके हुए और दूल्हा 10 टक्की पे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बक्सा टकरा रहा है सामने, इसकी वजह से ज्यादा लोग इधर ही बैठे, मैं इधर ही घूम जाऊं क्या? आप देख रहे हैं मिंबर शरीफ पर यही सब सिस्टम हमको ना समझ में आता, मैं की सेटिंग नहीं मिल पा रही। हाँ, 112 किलो का आदमी आया है। हाँ, हाँ, अब कुर्सी भी लगता है कि 12 किलो का कम से कम तो होगा ना। माइक ठीक है? हाँ, मैं ठीक है। इतना स्मार्ट आदमी माइक बजाएगा तो खराब होगा क्या? बताइए। आप लोग अगर बैठ जाते तो मेरे लिए बड़ा कृपा होता आपका। आके बैठ जाइए, दूल्हा साहब भी आके बैठ जाए और दूल्हा के भाई साहब लोग भी आ जाए। क्या आप देख रहे हैं आपके खतीब व इमाम हजरत अल्लामा मौलाना अनवारुल हक साहब बिल्कुल आन बान शान के साथ अपनी सदारत कर रहे हैं। बड़ा जोरदार, धमाकेदार, पुरमग्ज, पुरअसर खिताब आपने समाअत किया। खतीब अहले सुन्नत मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना साबिरुल कादरी साहब क़िबला से तुतिये चमनिस्ताने रजा मुहिब गिरामी वकार हजरत चिराग रजा कलकतवी की अच्छी शायरी आपने समाअत कर ली। और सबसे आखिर में मेरा नंबर आता है। मैं जहां जाता हूं मेरे साथ यही होता है। अब मेरा नंबर आया है। जितने देर आप बर्दाश्त कीजिएगा उतनी देर मैं बोलूंगा। जब आपको लगे कि तकरीर अब नहीं होनी चाहिए तो मैं नहीं करूंगा। और वो बात आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपके चाल चलन को देखकर समझ जाऊंगा कि आपको अब तकरीर नहीं सुननी है। जी, तो अगर सुनना चाहते हैं तो कुछ बोलिए। अब मौलाना लोग कहते हैं सुभान अल्लाह बोलने के लिए, तो काहे बोलिएगा। हाँ, आप अब इस नीयत से सुभान अल्लाह बोलिए कि आपके घर से कोई ना कोई तो इंतकाल कर चुका होगा। माँ हो, बाप हो, दादा हो, दादी हो, नाना हो, नानी हो, कोई ना कोई तो गया है ना भाई, कि नहीं गया? सब लोग जिंदे आएगा ना, लगता है यहाँ सब जिंदे होता है। हाँ, तो कोई गया होगा। तो इस नीयत से सुभान अल्लाह नियत कर लीजिए कि हम जितने देर महफिल में बैठे हैं इसका सवाब मैं जो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर बोलूंगा, ए मालिक उस सब का सवाब मेरे मरहुमीन को पहुंचा दे। तो यकीन जानिए आप यहाँ मुस्कुराइएगा, मुर्दे कब्र में मुस्कुराएंगे, है ना। तो इस नियत, एक ही आदमी कहा सुभान अल्लाह, जोर से कहिए ना सुभान अल्लाह। हाँ, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। हाँ हजरात सुनिए, एक बार और अकीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना नबियना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम मुबारक वसल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे मुर्शिद आली रसूल हजरत हसनैन मियां नजमी मारहरवी ने लिखा, हर में तैबा का दस्तूर निराला देखा, हर में तैबा का दस्तूर निराला देखा, जज्बाए इश्क हर एक दिल में दुबाला देखा, और अपने महबूब को बख्शी है खुदा ने कसरत, अपने महबूब को बख्शी है खुदा ने कसरत, हमने कुरान की आयत में हिवाला देखा, और दावते हजरते जाबिर में था एजाज़े लुआब, दावते हजरते जाबिर में था एजाज़े लुआब, सैकड़ों हाथों में बरकत का निवाला देखा, तुमने क्या देखा न देखा ये तुम्हारी किस्मत, तुमने क्या देखा न देखा ये तुम्हारी किस्मत, हमने मारहरा में तैबा का उजाला देखा। कृपया ध्यान देके चाय की केतली वापस ले जाएं आप। हाँ, अभी तकरीर सुनेंगे ना आप लोग। हाँ, खाना खाइए फिर चाय हम भी पियेंगे, आप भी पीजिएगा। पहले सुन लें आप, शादी की महफिल है, लेकिन घर वाले भी बोले और बाहर वाले भी। जिन्होंने दावत दिया 1 महीना पहले, है ना हजरत, वो भी कह रहे हैं कि चतुर्वेदी वाली तकरीर कीजिएगा। आप जानते ही हैं कि हिंदुस्तान का सिस्टम कितना गड़बड़ चल रहा है इस वक्त, है ना। अब कुछ बोलने में कुछ कहने में भी डर लगता है, लेकिन सुन लीजिए थोड़ा सा। पंडित दुर्गा प्रसाद है, लिखता है, हुक्मे रसूल पाक पे कुर्बान हो गए, हुक्मे रसूल पाक पे कुर्बान हो गए, दस्ते नबी पे साहिबे ईमान हो गए, और क्यों पत्थरों को अपना खुदा मानते हैं लोग, पत्थर तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। अब नहीं बोलिएगा तो कब बोलिएगा बताइए। जब तक आप बोलिएगा नहीं हम बोलेंगे नहीं, इसलिए कि हम वही बात कहते हैं लोगों को कि एक पीर साहब गए कलकत्ता, और कलकत्ता गए तो मुरीद ने किया मुर्गा जबा, अब मुरीदा बनाई पुलाव, अब मुर्गा का गोश्त। पीर साहब खा गए, ऐसा खाए कि सो गए, ऐसा सोए कि फजर के बाद उठे, जोहर असर मगरिब ऐशा फजर सब खाए। मुरीदा पढ़ी लिखी थी, लेकिन मुरीद था 15-25 टका। हाँ, तो मुरीदा कहती है कैसा पीर है, तो मुरीद कहता है चुप चुप बहुत पहुंचा हुआ है। कई कैसा तो सो रहा, का बहुत पहुंचा हुआ है। एक बात पूछनी है आपसे, आपके पीर साहब एक वक्त की भी नमाज नहीं पढ़ रहे, जो पूछना पीर साहब से पूछना। चुप। पीर साहब चाश्त के टाइम उठे, दिन के सुबह के 8 बजे, मुरीद अंदर गया, पीछे से मुरीदा भी पर्दे में होकर अंदर गई। कहा हुजूर एक मसला पूछना है। कहा बोलो। कहा नमाज किस पे फर्ज है? कहा आकिल पे और बालिग पे। तो मुरीदा कहती है फिर आप क्या है? कहा हम पर भी फर्ज है। तो कहा है तो अदा क्यों नहीं किया आप? तो कहा हम पढ़े हैं नमाज। तो कहा हमने देखा ही नहीं कि आप पढ़े हैं, आप तो सो रहे खराटे मार रहे, कहां पढ़े? तो कहा जोहर की नमाज हमने पढ़ा बगदाद शरीफ में, असर पढ़ा है करबला शरीफ में, हाँ, और अभी इन्होंने फिलिस्तीन का जिक्र किया, कहा मगरिब पढ़ा बैतुल मुकद्दस में, ऐशा पढ़ा काबा शरीफ में, फजर पढ़ा मदीना शरीफ में, तभी न देर हो गई आते आते। तो कहा बिस्तर पे लेटे लेटे आप करबला भी चले गए, बगदाद भी, फिलिस्तीन भी। औरत जब बात पकड़ती है तो बहुत जल्दी नहीं छोड़े, है कि नहीं, कस के पकड़ती है। तो कहा नहीं समझी? कहा नहीं, कहा हम मौने मौने नमाज पढ़ते हैं। क्या कहा पीर साहब ने? मौने मौने नमाज पढ़ते हैं। कहा अच्छा पीर मिला है। निकली बाहर, चूल्हा चौका बंद, रसगुल्ला बंद, बिरयानी बंद, पुलाव बंद, गोश्त बंद। अब पीर साहब को भूख लग रही, गुलगुल्ला पे आफत, और तेज भूख, आलू चॉप भी नहीं, समोसा भी नहीं, कचौरी भी नहीं। दोपहर के 3 बज गए, मुरीद किधर हो? इधर आ। मुरीद अंदर गया, धीरे धीरे मुरीदा भी गई। कहा जी, कहा सुबह से 3 बज गए, अब तक न चाय न नाश्ता न रसगुल्ला न गुलगुल्ला कुछ नहीं। तो मुरीदा आगे बढ़ी, कहा हुजूर आप ही न कह रहे थे कि हम मने मने नमाज पढ़ते हैं, तो मैं तो सोची ऐसा पीर मिलेगा कहा
जो मने मने नमाज पढ़ सकता है वो मने मने नाश्ता भी खा सकता है, मने मने खाना भी खा सकता है। तो हम तो सोचे कि आप नाश्ता खाना सब कर चुके हैं, और अदलवाम वालों अगर आप नहीं बोलोगे तो हम मने मने तकरीर करेंगे। तो बोलिएगा तो एक बार हाथ लहरा के बोलिए या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा, चाचा तू उठा लो, एकदम स्मार्ट लग रहे हैं माशाअल्लाह। एक बार कहिए या रसूल अल्लाह माशाअल्लाह। उधर वाले भी उठा सकते हैं आप। हाँ, इतनी ठंडी नहीं है कि बस नीचे रखिए। अब सुनिए तकरीर, एक मंत्र पढ़ता हूं, ट्रांसलेट करूंगा अगर वक्त मिलेगा तो। सुनिए, यहाँ न पक्षपात कचरा को, वेद पुराण सतबद बाको, सबंत विक्रम दुई अनंगा, महाकोक न चतुर पतंगा, राजनीति प्रीति दिखावे, अपना मत सबका समझावे, बहस दहस दस सुंदरम होई, ताके बाद न पावे कोई, बिन पद चले सुनई बिन गाना, अकर बिनु करम करी विधि नाना, आनंद रहित सकरसी भोगी, अबिन बानी बकता बढ़ गयो जोगी। तुलसीदास ने लिखा रामचरितमानस के बाल कांड में। अब आओ साहब जरा तर्जमा भी सुनते चलो। मैंने कहा तुलसीदास महाराज की किताब उठाया जाए, रामचरितमानस को खोला गया। खोलने के बाद बालकांड को खोलिए, उसने एक मंत्र लिखा, एक दोहा लिखा, बिन पचली सुनई बिन काना, कर बिनु कर्म करी बिहि नाना, आनंद वहित सकरस भोगी, बिन बानी बक्ता बढ़ गयो जोगी। मेरे यहाँ एक नव पंडित है जिसका नाम भुट्टुर महाराज है। मैंने कहा भुट्टुर जी, इस मंत्र का, इस दोहा का मतलब क्या है, ट्रांसलेट क्या है जरा किया जाए। तो भुट्टुर महाराज कहते हैं, बिन पचली सुनई बिन काना, कर बिनु कर्म करी बिहि नाना का मतलब यह है कि ब्रह्मा खुदा वो है जिसके पास आंख नहीं है, पूरी दुनिया को देख रहा है, जिसके पास कान नहीं है, पूरी दुनिया की आवाजें सुन रहा है, वो हाथ रखता नहीं है, दूसरे को देता है, पैर रखता नहीं, दूसरे को देता है, वो खाता नहीं, खिलाता है, वो पीता नहीं, पिलाता है, उसका न कोई बाप है न वो किसी का बाप है। मैंने कहा महाराज ये तो इस्लाम की बात होने लगी है, खुदा की वहदानियत का ऐलान हो रहा है, ये तुलसीदास ने कैसे कह दिया? कहा इसका मतलब यही है। अब आइए अल्लामा साबिरुल कादरी से पूछा जाएगा, मौलाना अनवारुल हक से पूछा जाए, चिराग रजा कलकतवी से पूछा जाए, खुदा की वहदानियत का ऐलान एक तुलसीदास कर रहा है, अगर आप क्या करेंगे? तो कहा बरकाती तुझे मालूम नहीं है, खुदा की वहदानियत का ऐलान खुद खुदा कर रहा है। कुरान पाक खोला जाए, पारा नंबर 30 है, सूरह इखलास है, पढ़िए कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तब बरेली की चौखट से अच्छे रजा, प्यारे रजा, रब की रजा, हम सब की रजा बोल उठे, वही रब है जिसने तुझको हमें तन करम बनाया, हमें भी मांगने को तेरा रास्ता बताया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। हजरात ये बात हो रही है। अब आगे सुनिए, एक किताब और पढ़ता हूं, नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद का पेज नंबर 132 खोले कोई जैसा आप जाकर और सुनिए, किताब का नाम मैंने कह दिया, मंत्र सुनिए। एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते नीना नास्ते कंचन न तरहित न चतुर बसुर दयामाना न इसुपहर अकमान। मैंने कहा भुट्टुर महाराज ये तो नई बात आ गई, इसका मतलब क्या है? एकम ब्रह्मा संसार का चलाने वाला खुदा एक है। जरा वोल्टेज बढ़ा के बोलिए, संसार का चलाने वाला परमात्मा एक है, खुदा एक। मैंने कहा कैसे? कहा एकम ब्रह्मा वो एक है, द्वितीय नास्ते दूसरा नहीं है, न तरहित न कोई तीसरा है, न चतुर न कोई चौथा है। अब आइए बाइबल पढ़ा जाए, देयर इज वन गॉड बट अल्लाह, वन गॉड बट फॉर सेकंड। मैंने कहा ये क्या कह रहा है? कहा इस्लाम की बोली क्या है? मैंने कहा इस्लाम पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन मजहब है, इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड। इस्लाम का कहना यह है कि पूरे संसार में अगर कोई पूजने के लायक है, कोई सजदा करने के काबिल है, तो संसार में कोई ऐसा मानव नहीं, एक ही खुदा है जिसकी जो पूजा करेगा उसी के लिए परमात्मा ने वैकुंठ बनाया है, जन्नत बनाया है। लेकिन साहब हम तो मुसलमान हैं,
हमारे लिए इस्लाम मजहब इस्लाम किताब, मजहब हमारा इस्लाम, बेहतरीन किताब कुरान। अब वो कुरान कह रहा है ये दूल्हा 10 टक्की से आगे बढ़ नहीं रहा, हाँ कि नहीं? अब मैं इनको क्या कहूं? अब्बा 100 टक्की पे अटके हुए, दूल्हा 10 टक्की पे।